त्यागी, आइए आज हम आपको उन खास खबरों से रूबरू कराते हैं जिनकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस द्वारा की है, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर। एकता का पैगाम दे गया तिरंगा महोत्सव। शहीदों की याद में आंखें हुई नम। जैसे ही राष्ट्रीय तिरंगे से गिरे पुष्प मां भारती से स्पर्श हुए तो राष्ट्रीय गीत से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। राष्ट्रीय जयकारों ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी। अवसर था अमृत महोत्सव का। सुगरा सुंदरपुर बाजार में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय एकता महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बलिदानियों की याद में आंखें नम उठी। संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यसभा सदस्य माननीय प्रमोद तिवारी जी के मीडिया प्रभारी वरिष्ठ अधिवक्ता पत्रकार ज्ञान प्रकाश शुक्ल जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती यह है कि सभी अधिकार जनता में निहित हैं। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तक से सीधे सवाल कर सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी से समर्पण भावना से कार्य करने की अपील की। समाज सेवी बाबा नरेंद्र ओझा जी ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार व सुचरित्रता से अच्छे मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा और अपराध में कमी आएगी। इस मौके पर संजय पांडे, अब्दुल शमद, अब्दुल वाहिद, डॉक्टर रणजीत सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के आयोजक आरपी वर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र समाज के लिए समर्पित है। उनके खून का एक एक कतरा मां भारती को समर्पित रहेगा। इस मौके पर सैकड़ों क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस। हुआ, लेकिन मेरे मन में भी मैं आप सबसे परमिशन लेना चाहता हूँ। हमारी तो पहली मुलाकात हुई हमारे आरपी वर्मा साहब से, और जब पहली मुलाकात हुई तो हम लोग एक दूसरे से प्रभावित हुए। बस छोटा सा एक परिचय। मुझे लगा कि आपकी विचारधारा शायद हमारी विचारधारा से मिलती है। मुझे महसूस हुआ कि न जिंदगी जीना है प्रभाव में, न जिंदगी जीना है अभाव में। सत्य मार्ग पर चलते हुए जिंदगी जीना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव में। ये चीजें अगर मैंने किसी से मैंने सीखा तो आरपी वर्मा साहब से मैंने सीखा। आपके दामाद साहब ने लौह पुरुष का कार्य किया, आपने धैर्य नहीं छोड़ा। वो कार्यक्रम भी चलता रहा और मानिकपुर से आप सिंबेरपुर से आप वापस आए अंत्येष्ट करते हुए। उस दिन मैंने महसूस किया मेरे भाई, परिवार के साथ साथ जब संवेदनाएं हमारे समाज के साथ हमारे साथ होती है, जब लोगों के प्रिय पुरुष हैं तो हमारे क्षेत्र के भी हमारे लौह पुरुष हमारे आरपी वर्मा साहब पहचानने का विषय है। लोग नहीं पहचान पाते। विचारधाराओं का मेल है। क्रांति अगर आती है मेरे भाई, जो हमारे विचारों से आती है, जब लोगों को एहसास हो जाए आप किसी पक्ष में नहीं हो, अरे यार मेरे भाई आपकी जिद है, क्या कहते हैं सच बोलने का, तो आप समझ लो मेरे भाई आप जिंदगी इसी प्रकार से जी रहे हो कि तुम्हारी जिद है अगर लहरों में बहा ले जाने की, तो हमारी भी जिद है ऐसे लहरों से टकराने की। पत्रकारिता यह है मेरे भाई, जहां कि तुम्हारी पत्रकार तुम्हारी लहर हमारी पत्रकारिता है। यही हमारी सच्ची समाज सेवा है मेरे भाई, यही हमारे कर्तव्य है। क्योंकि इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए उन बलिदानियों ने अपने परिवार को नहीं सोचा, उन्होंने कभी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। सरदार भगत सिंह जैसे लोग हंस करके फांसी के फंदे पर इसलिए झूल गए, वो जानता था मेरे भाई मैं देश को आजाद नहीं कर सकता, लेकिन मैं हंस करके इसलिए मैं झूल रहा हूं मेरे भाई। ये आजादी की क्रांति जब युवाओं में आएगी तो हिंदुस्तान जरूर एक दिन आजाद होकर के रहेगा, आजाद होकर के रहेगा मेरे भाई। और आने वाले लोगों के होठों पर चेहरे पर खुशियां होंगी, वो हमारे लिए दफन हो गए, मर गए इस दुनिया से। अब सवाल एक चीज का है, जो सपने थे उनके क्या वो साकार हो नहीं है। आइए संकल्प लेते हैं, जब हमारा सामर्थ्य पूरा होगा तो हिंदुस्तान के लोग कहीं भिखारी की तरह बोरे और छोरे फैला करके मेरे भाई आपका अनाज न मांगे, आप इतना जो है मेरे भाई खड़ा हो जाए, तो
दूसरों को खिला सके और खाने के लिए मेरे भाई लाले न पड़े, इस हिंदुस्तान की आइए एक नई संकल्पना करते हैं जिसमें सभी लोगों की एक आवाज होगी। जो शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराए, उसके संकल्प के साथ 75 वर्ष की बात है। अपराध कहां बढ़ रहे हैं? अंग्रेजों ने यही तो किया, वोट करो राज करो। हम नहीं कर रहे क्या? देश से दूसरे पक्ष से द्रौपदी की तरह अगर का जी रहे ना, बीच पितामह तरफ बैठ करके देख रहे हैं मेरे भाई। भूल जाओ मेरे भाई, अगर उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्रांति अगर की ज्योति अगर जलाया, मिट गए, तो कम से कम यार इतना तो है कि हम सही बोल सके। इसलिए मां सीखना है। विपरीत परिस्थितियों में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे तो गॉड गिफ्टेड हो सकता है। इसलिए मैं हरकेश चौरसिया जी को भी आभार करता हूं, बधाई देता हूं और मैं कहता हूं कि आप एक ऊर्जा हो हमारे समाज की, एक आवाज हो, एक पीड़ा हो। जब लोग लिखना तमाम लोग बंद कर देते हैं तो आज से हरकेश चौरसिया लिखना शुरू कर देते हैं, दिखाना शुरू कर देते हैं, आपकी आवाज बन जाते हैं। इसलिए मैं आपका हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप मोहम्मद आजमी साहब का भी कि ऐसे नौजवान को आप हौसला दे रहे हो अपने चैनल के माध्यम से, तब आपकी आवाज तब नहीं पा रही है। और मैं भाई आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो चल रहे हैं तो प्रकार का काम जीवन में न इनके ना हो, अगर वो सत्य की आवाज है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। बहुत लोगों का मैं नाम इसलिए नहीं ले पाया, मैं आजाद। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, चाहे छोटा कस्बा हो, चाहे बड़ा कस्बा हो, चाहे छोटा एरिया, चाहे बड़ा एरिया हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे संस्थान हो, हर जगह पे ये अमृत महोत्सव के पर्व को मनाया जा रहा है। ऐसे में मैं इस समय मौजूद हूँ संग्रह सुंदरपुर बाजार में और यहाँ पर झंडारोहण करके इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया और आगे जो कार्यक्रम है उन सब चीज़ें जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ के मुख्य अतिथि जी से मैं मिलता हूँ और उनसे जानता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या संदेश है। तो मुख्य अतिथि जी हमारे बाद संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं और आज यहाँ के मुख्य अतिथि हैं। सर, क्या संदेश है जनता के लिए? जनता के लिए संदेश है कि पूरे जनता के लोग मिलकर हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता का पर्व धूमधाम से मनाएं। जिस तरीके से अमृत महोत्सव चल रहा है, आपका अपना संदेश था। मीडिया प्रभारी हैं हमारे यहाँ के सांसद जो अभी निर्वाचित हुए, साथ में आराधना मिश्रा मोहना जी के हम बात करते हैं भैया से और जानते हैं कि आज आपका क्या संदेश है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। आर.पी. वर्मा जी के संयोजन में सगरा सुंदरपुर में हम सब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हम जहां अपने संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रति सजग हों, वहीं पर हम संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मेधा दुनिया को सर्वोच्च शिखर की तरफ भारत को ले जा रही, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अक्षुण्णता के लिए हम इस उत्सव को मना रहे हैं। मनाना चाहिए। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम सब देशवासियों को इस पर अग्रसर होना चाहिए और आज अमृत महोत्सव में शामिल होकर बात करते हैं। प्रतिष्ठित समाजसेवी, पत्रकार और अधिवक्ता कई रूपों में आप जाने जाते हैं और आप एक उपाधि भी आपको मिली है स्वामी बाबा नरेंद्र ओमा जी की, और हम इन्हीं से बात करते हैं कि आज आपका क्या संदेश है जनता के लिए। सर, इस अमृत महोत्सव में सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत हमारा राष्ट्र ही नहीं बल्कि हमारी माँ भी है, इसलिए हम जो है इनको भारत माँ भी बोलते हैं। माता, जब माँ का हम नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं माँ हमें जो है नेक इंसान बनने की प्रेरणा देती है। निश्चित तौर से जो है जो मानवता की रक्षा हमारे जो है पराधीन भारत में नहीं हो पा रहा था, उसी परिकल्पनाओं के साथ हमारे बलिदानियों ने अपने जो है प्राणों के को न्यौछावर कर दिया। आज हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और शिक्षा, संस्कार, सुचरिता के संगम में डुबकी लगाएं, अपराध मुक्त समाज का निर्माण कर भारत को मजबूत बनाएं। भारत मजबूत तभी होगा जब हम एकजुट होंगे और हर पर्व को इसी हर्षोल्लास खुशी से मनाएंगे। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं आर.पी. वर्मा जी अपने क्षेत्र में, और आप हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और साथ में एक प्रेरणा के स्रोत है यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए। आपका क्या संदेश है? आज इस अमृत महोत्सव के अवसर पे उन अमर शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को नमन करने का, वंदन करने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी को हम बरकरार रखें और देश की एकता, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता पे आँच न आए और हम देश में एक खुशहाली का वातावरण, नौजवान खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, बहन बेटियां सुरक्षित हों और हमारे देश में
हर चीज़ों की जो है भरमार हो, ऐसी कल्पना करते हैं और सब मिलकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के, इतने अच्छे विचार रखे और ये विचार जिन जिन जन तक जा रहा है वहाँ से राष्ट्रीयता निकल के आएगी। हमारे पर्व पर हर किसी को खुशी से यहाँ पर शामिल होना चाहिए और ये अमृत महोत्सव में शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज का प्रणाम करें और साथ में देशभक्ति जगाएं। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। ऐसी ही सच्ची और बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए जुड़िए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, ताकि हम आप तक सटीक और सही खबर समय पर पहुंचाएं।